वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बता दिया था, उसके बाद फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि दो एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करते थे, शेयरिंग करते थे। ठीक है, तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो बनता कैसे है, कब शेयरिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले बताया लुईस ने, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बताया गया था उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको लुईस ने सबसे पहले दिया था। तो लुईस ने कोवेलेंट बॉन्ड के लिए और आयनिक बॉन्ड के लिए दोनों के लिए बताया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कब इसकी स्टेबिलिटी होती है। तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले ये पढ़ना है कि क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या देखना है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, और तीसरा क्या है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बना दिए वो क्या स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेबल है या नहीं है इसको कैसे जानेंगे, तो फॉर्मल चार्ज एक आता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज से हम जानेंगे कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया वो स्टेबल है कि नहीं। तो ये भी चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेप है, 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहला होता है कि जो भी मॉलिक्यूल का या फिर जिस भी आयन का अगर हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है उसका सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं CO3-। ठीक, तो ये है कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का हमें क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना था। तो देखते हैं, कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, तो 2,4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कितना हो गया 2,6। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है और ऑक्सीजन का कितना है 6 है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसे काउंट करेंगे। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कार्बन का लिख देंगे 4 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो 6 लेते हैं। और ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना है 6 है, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो गया 6 × 3 हो गया। ठीक है, और साथ में निगेटिव आयन है। निगेटिव आयन का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या करेंगे, 2 और ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया 36, 18, 20 और 4, 24, तो यहाँ हो गया 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये था इसका पहला स्टेप। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का पहला स्टेप क्या था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अब सेकेंड स्टेप देखना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि देखिए 2 एटम है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन है। इस पूरे में क्या है, 2 एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसमें देखेंगे जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, फिर से सुनिए क्या है कि 2 एटम है, 2 या 2 से जो भी जितना भी एटम ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उसको मानते हैं सेंटर एटम मानते हैं। सेंटर एटम मतलब उसको क्या करेंगे, बीच में रख देंगे, और बाकी एटम को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करना है, जो भी एटम है उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उसको बीच में रखेंगे और बाकी एटम को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। सिंपल तरीका क्या है, इसमें एक और तरीका देख सकते हैं। कार्बन कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो जो 1 है वही तो बीच में रहेगा, बाकी 3 क्या रहेगा, किनारे किनारे रहेगा। सिंपल सा तरीका ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो चार्ज है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के और ये चार्ज बना देंगे। चार्ज है तो ऐसा ब्रैकेट लगा के बनाएंगे, नहीं है कोई चार्ज तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही था सेकेंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना हमें, वो काउंट हो। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उसको सेंटर में रखेंगे और बाकी जो भी एटम है उसको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये था सेकेंड स्टेप। अब देखना हमें थर्ड स्टेप क्या है। तो थर्ड स्टेप में करना ये होता है, और थर्ड स्टेप स्टार्ट करने के पहले हमें ये देखना है कि जो 24 इलेक्ट्रॉन है उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन यूज कहाँ हुआ, तो यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। ठीक है, तो 24 में से एक जो बॉन्ड बना, ठीक है, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गया। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हम यूज कर गए। ठीक है, तो 24 में से 24 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, तो 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर गए, बचा कितना, तो 18 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ पे लिख देंगे 24 - 6 = कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को करना क्या है,
सेंटर एटम को छोड़कर बाकी जो भी एटम्स हैं किनारे वाले, ठीक है, इसका क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंस शेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो हमें करना है, तो यही थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप को यहाँ कर देते हैं। कार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ब्रैकेट पे -2। अब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटर मोस्ट एटम्स हैं, इस पे पूरा करना है। अब एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बना है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर चुका है। चाहिए कितना, अब 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। टोटल 8 चाहिए थे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, तो 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, तो 18 में से 6 यहाँ दे दिए। फिर आएंगे इस वाले ऑक्सीजन पे, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाया, तो मतलब इसके यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको भी दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर उसी तरह इसको भी दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 36 18 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा यूज हो गया। यही था तीसरा स्टेप। अब इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। कहाँ यूज हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हुआ, और 18 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन देने में हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने में पूरा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमको फोर्थ स्टेप देखना है। तो फोर्थ स्टेप में क्या देखेंगे, जो सेंट्रल एटम है ये बीच वाला कार्बन, अब इसका देखेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं वापस इसको। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ब्रैकेट का 2 माइनस, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर क्या है, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा हुआ है। लेकिन इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड है, तो अभी इसके पास कितने, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको भी क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बचे रहते, यहाँ पे कितना यूज हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 18 यूज हो गया, 24 यूज हो गए। लेकिन अगर ऐसा केस होता कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाते तो उसको क्या करते, इसको हम दे देते हैं, ठीक है, इसको दे देते, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन अभी नहीं है इसके पास, तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसमें से कोई भी एटम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो ये वाला मान लेते हैं ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके है, दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया, यहाँ बीच में दे दिया। जब यहाँ बीच में देगा तो क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ बॉन्ड बन गया, तो इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट हो गए। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 4 तो ये हो गए, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इसका भी कंप्लीट, 8 इसका भी कंप्लीट, 8 इसका भी कंप्लीट, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज़ और, फोर्थ फिफ्थ स्टेट भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या सकते हैं, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख सकते हैं, ठीक है। इसके भी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बाकी जो इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इसको यहाँ पर इसके साथ लगा दिए, इसके साथ लगा दिए, और यहाँ पे भी लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे को, इस कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पर, पूरा ऐसे एक क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। उसी तरह इसके साथ भी एक सर्कल बना देंगे ऐसा, इसके साथ ऐसा सर्कल, और इसके साथ ऐसा सर्कल, और पूरा यहाँ पर क्या है, -2 चार्ज है। तो ये जो फिफ्थ स्टेट बना, इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये था आपका, ये किस केस में था, यहाँ पर सेंटर एटम में जब क्या था, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर कम पड़ेगा तो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कम नहीं पड़ा, ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, सेंटर एटम को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। अब अगला जो है कराते हैं अमोनिया का, NH3 का। तो पहला स्टेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। हाइड्रोजन का कितना, 1 होता है। 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये तुम्हारा सेंटर एटम होगा नाइट्रोजन, और इसके साथ हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, हमको हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। अब इसके पास क्या हो गया कि एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड बन गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर गए। तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो बाहर वाला एटम होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसमें एक ही सेल है, और एक ही सेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और एक सिंगल बॉन्ड बनाने में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन अब जरूरत नहीं है, नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और डुप्लेट रूल का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। तो इसका तो पूरा कंप्लीट है। अब इसके पास क्या बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जब इसका कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, सेंट्रल एटम को दे देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। अब करना है हमको 4th स्टेप। तो 4th स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा जो सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और साथ में क्या है, ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऐसे गोला बना देंगे, यहाँ बन गया इसके साथ, यहाँ इसके साथ, यहाँ इसके साथ, यहाँ इसके साथ। तो ये हो गया लुईस डार्ट स्ट्रक्चर, किसका हो गया, अमोनिया का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनते हैं। ये क्या था, न्यूट्रल का बना दिए थे यहाँ पर, इसके पहले से निगेटिव का बना दिए थे, एक पॉजिटिव वाले आयन का बना देते हैं। तो पॉजिटिव आयन में ले लेते हैं H3O+, इसका बनाते हैं, ठीक है। तो H3O+ में सबसे पहला हाइड्रोजन का लेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, 6 हो गया। और यहाँ प्लस है तो इसका मतलब 1 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। और यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज है तो क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना के प्लस कर देंगे। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना था हमें, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया वो देखना था। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अगले स्टेप में क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देंगे नहीं, क्योंकि इसका जो है डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है। तो किसको देंगे, सेंट्रल एटम को दे देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो ये बन गया लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। बस इसको हटा के यहाँ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, वो कर देते हैं लास्ट स्टेप में। ऑक्सीजन हो गया। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और साथ में जो बच गया लोन पेयर वाला ये यहाँ हो गया, पूरा ये एक गोला बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। अब पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस है। तो H3O+ का लुईस डार्ट स्ट्रक्चर ये हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाए गए, ठीक है। बाद में इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। जैसे एक एक्सेप्शन तो ये था कि हाइड्रोजन के पास क्या 2 ही होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। अब हमें देखना है एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्शन किसका देखेंगे हम, एक्सेप्शन देखेंगे हम ऑक्टेट रूल का, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वैलेंस सेल में या लास्ट सेल में कितना हो चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना, उसके कुछ एक्सेप्शन है। और अगर वो एक्सेप्शन है तो यहाँ पे क्या होगा कि लुईस स्ट्रक्चर जो बना रहा है उसमें भी वो एक्सेप्शन अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम प्लस हो गया, बेरिलियम प्लस प्लस हो गया। इन सभी पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस प्लस में कितने होंगे, आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये किसको फॉलो करेगा, इसको बोलेंगे डुप्लेट रूल। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब क्या कह सकते हैं कि वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी ये कंपाउंड बनाता है तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये सेकंड रूल था, सेकंड एक्सेप्शन था। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ले लेते हैं क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। उसके अलावा सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, एक्सी हो गया, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। जिस भी कंपाउंड में क्या होता है, एम्पटी डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में क्या होगा, एम्पटी डी ऑर्बिटल होंगे, उन अधिकतर कंपाउंड जो है क्या फॉलो करेंगे, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। और एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि उसके वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लेते हैं SF4। हाँ, तो हमें क्या करना है, SF4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और सल्फर का हमें ये पता है कि ये किसको फॉलो करता है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप में क्या करना है, हमें
वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सल्फर का कितना होगा 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का कितना होता है 7 होता है। कितने फ्लोरीन 7 फ्लोरीन है तो 7 × 4 तो 7 चौका 28 और ये हो जाएगा 34, 34 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि ये इसमें क्या है, यही तो आपका सेंटर एटम है, सेंटर एटम ले लिए और इसमें 4 फ्लोरीन है। 4 फ्लोरीन को क्या करेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है और उसको क्या करना है, ये आउटर एटम्स पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 34 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितना बना 4 बॉन्ड बन गया। तो 4 बॉन्ड बनने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया 34 - 8 बचा कितना 26 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, इसके आउटर मोस्ट एटम पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं, यहाँ कर देते हैं, अगला इसी पे कर देते हैं। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसका। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड बनने मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। कितना चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 दे दिए, 2 3 4 5 6, इसको भी 6 दे दिए और इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा करके ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए। तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन 26 में तो कितना इलेक्ट्रॉन कर दिए 6 6 6 6 6 चौको 24 इलेक्ट्रॉन यूज कर गए। ठीक है, 26 में से 24 इलेक्ट्रॉन और यूज कर गए, बचा कितना, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसको कहाँ करना होता है, उसको सेंट्रल एटम पे लगा देना होता है। सेंट्रल एटम को दे दिया जाता है, तो सेंट्रल एटम को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इसमें अगला क्या करना है, एक स्टेप और करना फॉलो करना होता है। सिंगल बॉन्ड को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लगा देना उसकी जगह पे। तो यहाँ पर फाइनल स्टेप बनाते हैं। सल्फर 4 फ्लोरीन है और फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सारे ही फ्लोरीन पर है। इसके बाद इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाकी क्या है, इसका बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रेड कलर से बना देते हैं। इनके बीच एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस से बना देते हैं, इनके बीच है। फिर इन दोनों के बीच एक बॉन्ड था, तो इन दोनों के बीच क्या था, एक बॉन्ड था, तो एक ये हो गया। तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 6 नहीं 8 होगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मिलाकर फ्लोरीन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर के पास 2 4 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के पास। ठीक है, इसके पास टोटल कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी फ्लोरीन के पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 चीज़ हमें और पता चला, क्या चीज़ कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर था SF4 का। अब एक स्ट्रक्चर और बताते हैं SO4 का, तो उसको भी देखते हैं। SO4 अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सल्फर का होता है 6 होता है, ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो 6 × 4 लिख देंगे, और प्लस माइनस में तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेंटर एटम कौन सा है, सल्फर है, और सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देंगे। नेगेटिव चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। तो 32 में से 8 यूज हो चुका है। ठीक है, तो क्या करेंगे 32 - 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया 34 इलेक्ट्रॉन। अब 24 इलेक्ट्रॉन बच गए। 24 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, तो 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, 6 इधर दे दिए, 6 यहाँ पर दे दिए, और 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए।
टोटल 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका, SO4 माइनस माइनस का। लेकिन एक चीज़ हमें और ये भी देखना होता है इसमें कि इस पूरे पे चार्ज जो है -2 चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने 4 है, तो हाफ तो चार्ज होगा नहीं, किसी दो ही पर चार्ज होगा, ठीक है, या तो आमने सामने पर चाहे इस पे हो चाहे किसी पर भी, किसी दो ऑक्सीजन पे क्या होगा माइनस चार्ज होगा, किसी एक पे -1 फिर दूसरे -1 और बाकी दो पे चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा उसमें कि एक बॉन्ड की जगह यहाँ दो बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ बना देते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर इसका, और वो क्या पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें, यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। अब तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देते हैं। इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो SO4 का दो टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये दिखा और सेकंड स्ट्रक्चर ये दिखा। तो हमें देखना ये है कि दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक डीमेरिट ये भी था कि वो एक से अधिक टाइप का उसमें स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या डीमेरिट था कि एक से अधिक टाइप का स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी थी और बन सकता था, और उसमें से अब कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसके लिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, एक फार्मूला था फॉर्मल चार्ज, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज से, FC। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें जानना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला बताते हैं और उसके लिए कंडीशन क्या वो बताते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है V माइनस N माइनस 1/2B, ये फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। और V क्या है, V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N क्या है, N है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और B क्या है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीज़ें हैं इसमें। अब नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो यहाँ पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं नॉन बॉन्डेड है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन यूज होता है उसको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन होगा जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने में जो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर का हमें क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं। अब ये 4 ऑक्सीजन, चारों को मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इस ऑक्सीजन को 2, इसको 3, इसको 4 और सल्फर को मान लेते हैं 5। तो मानते हैं सबसे पहले का निकालना है, ठीक है। तो FC = V माइनस N माइनस 1/2B, ये फार्मूला है, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, पता ही है। तो यहाँ पर इसका अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है इस ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 6 लिख देंगे, माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, तो वो कितने हैं, देखिए रेड से बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डेड है, यहाँ लिख देंगे 6 लिख देंगे। फिर माइनस करके 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी -1, प्लस 6 माइनस कट गया, ये टोटल -1 आ गया, इसकी वैल्यू चार्ज आ गया -1। अब इसी तरह सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, फोर्थ का निकालेंगे, चारों की जो वैल्यू आएगी -1 ही आएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम सल्फर का निकालेंगे, सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, सेम फार्मूला। अब सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसके भी। नॉन बॉन्डेड वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लिख देंगे 0 माइनस 1/2। और बॉन्डेड कितना है, 4 बॉन्ड बना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है कितना चार्ज आ रहा है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, और सल्फर भी कितना आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज, एक एक एटम का किसका क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे कि कौन सा स्टेबल होता है, ये समझा देते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। उसके लिए पहला रूल किया है फॉर्मल चार्ज का कि फॉर्मल चार्ज का जो वैल्यू होता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए,
ठीक है। फार्मल चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए उस पर। फार्मल चार्ज का मतलब क्या हो, इस पर चार्ज हो गया, चार्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम चार्ज होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। और फोर्थ ये है कि जो नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब फार्मल चार्ज की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है, जो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू अगर आता है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे -1, इस पे -1, यहाँ पे -1, और सल्फर पे क्या था, +2 चार्ज था। अब हमें इस स्ट्रक्चर का देखना है फार्मल चार्ज, तो इसमें देखते हैं, ये पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा सल्फर मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा जो ऑक्सीजन है इसमें सेम एक ही जैसा है, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहला और तीसरे का निकालते हैं फार्मल चार्ज, किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का। फार्मूला सेम है, V - n - 1/2V। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होगा, 6 होता है, माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, डबल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, फिर -1/2, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये आ गया 0 आ गया। तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा, और इस पे भी 0 होगा। अब इस पे इसका देखना है, अब फार्मल चार्ज किसका देखेंगे, सेकंड का और थर्ड का। तो सेकंड का और थर्ड का देखते हैं, एक ही जैसा है, तो इस पे इन दोनों पे सेकंड और फोर्थ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है V कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो हो गया 6 हो गया, और -1/2, और बॉन्डेड कितना है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले का और तीसरे की वैल्यू जो आ रही है, फार्मल चार्ज आ रहा है 0 आ रहा है, दूसरे का और चौथे का फार्मल चार्ज आ रहा है -1 और -1 आ रहा है। अब हमें सल्फर का देखना है, सल्फर का फार्मल चार्ज कितना आ रहा है, 5वें एलिमेंट का, ठीक है, इसका सल्फर का। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड कितने हैं, एक भी नॉन बॉन्डेड नहीं, 0, माइनस बॉन्डेड कितने, कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन गुणे 12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले का अगर देखते हैं तो यहाँ पर चार्ज जो आएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1, और इस पे आ जाएगा 0। तो इसमें नॉन जीरो वैल्यू कम है, जीरो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जीरो वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा कि ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, नॉन जीरो नहीं, जीरो वैल्यू मोर स्टेबल। जीरो वैल्यू वाले अगर रहते हैं तो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में कौन सा स्टेबल है, ये स्टेबल है। इस तरीके से हमें क्या करना है, निकालना होता है फार्मल चार्ज, और उसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो हमें देखना होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे आपको क्या पढ़ाना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है।